जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तारीख परसों है, यानी संडे 7 दिसंबर को। लेकिन अभी तक कई सारे एस्पिरेंट्स हज़ारों की तादाद में इस बारे में परेशान हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में इस बार भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं उसमें एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी। यानी एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और महज एक दिन बचा है इम्तिहानात को, और इस एक दिन में भी लोगों को ये मालूम नहीं है, बच्चों को, एस्पिरेंट्स को ये मालूम नहीं है कि क्या एज रिलैक्सेशन इस बार होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम एज लिमिट 32 है, यानी 32 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप जम्मू कश्मीर कंबाइंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका फॉर्म भर सकते हो, उस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो और वह एग्ज़ाम दे सकते हो। ये यूपीएससी पैटर्न पे कर दिया गया है। इससे पहले 30 साल थे, लेकिन फिर हर एक फॉर्म के साथ ये बताया जाता था कि अप टू 7 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, यानी फिर 37 साल की उम्र तक आप एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 32 एज लिमिट कर दी गई और उसके बाद 32 जब एज लिमिट हो गई तो इस बार जब फॉर्म सामने आए, फॉर्म पे एक्सटेंशन यानी एज लिमिट 32 ही रखी गई, उस एज लिमिट को बढ़ाया नहीं गया, उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई। तो कई सारे बच्चों ने, जो बताया जाता है कि तकरीबन 30,000 बच्चे हैं, 30,000 एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और उनकी उम्र 30 से यानी 32 साल से कम या 32 साल तक है जो फॉर्म भर सकते थे। अब वो लोग तो एलिजिबल हैं, उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन फिर कई सारे वो एस्पिरेंट्स, कई सारे वो लोग जो इस उम्मीद से बैठे हुए थे, ये उम्मीद लगाए हुए थे कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए एज रिलैक्सेशन हर साल की तरह जो नॉर्म पूरे मुल्क में चलता आ रहा है वही जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, उसी के मुताबिक यहाँ भी इस बार भी एज रिलैक्सेशन होगी और हम भी अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इस कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया, एक फ़ाइल जारी की, उसमें उन्होंने लिखा कि चीफ मिनिस्टर ने एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इस बार भी एज रिलैक्सेशन इस एग्ज़ामिनेशन में होगी, और वो फाइल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजी है, ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा। अब सोर्सेज की बात माने, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया है, लेकिन उस पर रिमार्क्स में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कौन बेयर करेगा, यानी जो एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी है, जो अभी तक तमाम तैयारियां मुकम्मल है, उसका खर्चा कौन पूरा करेगा। तो वो एक रिमार्क उस पर लिखा गया है और बताया ये जाता है कि वो फाइल अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है, जीएडी में मौजूद है और एग्ज़ाम को महज एक दिन है। और कई सारे बच्चों की कॉल्स मौसूल हो रही है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इसी परेशानी में जूझ रहे हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्स किया जाएगा इस बार भी हर साल की तरह, या ऐसा कुछ नहीं होगा। अब न सिर्फ वो बच्चे जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनकी उम्र 32 साल से ज़्यादा है, जो चाहते हैं कि वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, कम्पीट करें, बल्कि वो स्टूडेंट्स भी, वो बच्चे भी, वो एस्पिरेंट्स भी जिन्होंने फॉर्म्स तो भरे हैं लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि क्या संडे के दिन हमारा इम्तिहान होगा या नहीं होगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सेंटर्स जम्मू में हैं और वो श्रीनगर में रहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सेंटर कश्मीर में हैं और वो जम्मू प्रोविंस में रहते हैं, तो उन्हें ट्रैवल करना है। कुछ बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं और वो एग्ज़ाम देने के लिए जम्मू कश्मीर आते हैं, उन्हें ट्रैवल करना है, और अभी तक ये लोग इसी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होगा, और अगर होगा तो क्या एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी, हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है या नहीं जाना है। और जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट की जो एज लिमिट है वो 32 है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं, बाहर यूपी में 40 साल है, मध्य प्रदेश में 40 साल है, बिहार में 37 साल है, राजस्थान में 40 साल है, हरियाणा में 42 साल है, पंजाब में 37 है, महाराष्ट्र में 38 है, कर्नाटका में 38 है, आंध्र प्रदेश में 42 साल उम्र रखी गई है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जम्मू कश्मीर में 32 रखा गया है और वहीं आंध्र प्रदेश में 42 एज लिमिट रखी गई है। तो हर साल इसमें एक्सटेंशन होता था, इसमें रिलैक्सेशन दी जाती थी, 7 साल की, 5 साल की जो रिलैक्सेशन होती थी, तो फिर वो कई सारे और बच्चे जो वो भी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और वो अपना इम्तिहान देते थे, लेकिन इस साल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब कल हमने देखा कि सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उन्होंने भी ट्वीट किया था। आज पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी रिक्वेस्ट किया है, लेटर लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, और उसमें भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन के प्रपोजल के हवाले से बात की है। तो चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी इस पर कहा है कि हमने
फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी, लेकिन इसमें यही खबरें सामने आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के से वापस वो फाइल आ चुकी है, लेकिन रिमार्क ये लिखा गया है कि इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कौन बेयर करेगा। लेकिन अब इस सब के चलते जो फाइल दो तरफ से घूम रही है, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिमार्क और एक तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये फैसला कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, इस सब के दरमियान वो हज़ारों स्टूडेंट्स, वो हज़ारों एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात क्लियर नहीं हो रही। वो लोग जिन्होंने फॉर्म तो भरा है, जिनका एग्ज़ाम संडे को होगा, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि क्या हमें ट्रैवल करना है, क्या एक बार फिर से एक्सटेंशन हो सकती है, क्योंकि अगर एज रिलैक्सेशन करनी है तो एग्ज़ाम की डेट्स पोस्टपोन हो जाएगी, फॉर्म्स एक बार फिर से पब्लिक डोमेन में आएंगे, बच्चे और एस्पिरेंट्स एक बार फिर से फॉर्म भरेंगे और उसके बाद ही कहीं जाकर एग्ज़ाम्स होंगे। और JKS की रिवायत यही रही है कि एग्ज़ाम किसी साल होता है और फिर नताइज किसी और बरस में सामने आते हैं, और वो हमेशा जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला है। तो अब वो बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या आज सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई फ़ैसला इस हवाले से आता है या नहीं आता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।